दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। आज वस्तु से संबंधित क्वेश्चन लेने वाले हैं जो परीक्षाओं में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखें। और दोस्तों आप पेन कॉपी ले लीजिए और उठा लीजिए और चालू कर दीजिए पढ़ाई। चलो हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे तथा 11 रुपए में 10 नग के भाव से बेच दिए। दोस्तों हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, हम वस्तुओं को बराबर कर लेंगे। जो चीजें उसने खरीदी हैं दोस्तों, जो चीजें जितनी खरीदी हैं उतने ही हम बिचवाएंगे उस पर। जितनी खरीदी हैं हम चीजों की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर कर, जो चीजें हैं, चीजें वस्तुओं की संख्या को हम बराबर कर लेंगे। तो उसका देखो हम कैसे करते हैं। वस्तुओं की संख्या सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे दोस्तों। यहां पे उसने वस्तु खरीदी, वस्तु और पैसे लिख लेंगे, वस्तु और पैसे। अब कह रहा है 10 रुपए में 11 नग, 11 वस्तु खरीदी उसने 10 रुपए में। और ये तो खरीदी है दोस्तों, खरीदी सीपी किया। अब एसपी बेची कितनी है उसने, 10 नग, 11 रुपए में 10 नग के भाव से बेच दिए। 10 नग बेचे 11 रुपए में। दोस्तों हम ऐसे में उसने खरीदी हैं 11 और बेची हैं 10, तो एक कहाँ गई। इसीलिए हम वस्तुओं को बराबर करते हैं। इसमें हम कर देंगे 10 का गुणा और इसमें हम कर देंगे 11 का गुणा। दोस्तों अगर इसमें 10 का किया तो इसमें भी 10 का करेंगे, और इसमें हम 11 का किया तो इसमें भी 11 करेंगे। तो ये आ जाएगा दोस्तों 100 और ये आ जाएगा 121। कितना, 100 की चीज खरीदी, 100 की उसने वस्तुएं खरीदी और 121 की बेच दी। कितने का फायदा हो गया, 21 का। किस पर, 100 पर। तो 100 पर कितना, तो आप 21 रुपए का लाभ हो गया। 21% का उसे लाभ हो गया दोस्तों, 21% का। आप यहाँ से इतना सब ना करके इतना भी कर सकते थे। कोई परसेंटेज क्या होता है, 100 पर कोई चीज़ बढ़ना परसेंटेज कहलाता है। यहाँ पर 21 बढ़ रहा है तो डायरेक्ट 21% आप कर सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिल के भाव से खरीदी तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। लाभ हानि का परसेंटेज बताओ। हम इस साइड वस्तु लिखते हैं दोस्तों, वस्तु, और इस साइड पैसा लिखते हैं। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी, 6 पेंसिल उसने 5 रुपए में, है ना। अब कह रहा है 5, 6 में 5, 5 उसने बेची 6 रुपए में। 5 उसने बेची 6 रुपए में। वस्तुओं को हम बराबर करेंगे दोस्तों, वस्तुओं को। ये 5 है, ये 6 है, इसमें हम 5 का गुणा करेंगे। ये इसने खरीदी थी और ये बेच दी। ये आ रहा है विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो 6 का नीचे कर लेंगे तो ये 30 बराबर हो गया। 30 वस्तुएं खरीदी और 30 बेची दोस्तों। अब देखो इसमें 5 का गुणा किया तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, इसमें 6 का किया तो इसमें भी 6 का करेंगे। यानी 25 में उसने खरीदी थी और 36 में बेच दी। कितना फ़ायदा हो गया उसे, 25 में खरीदी और 36 में बेच दी। 11 का फ़ायदा हुआ। कितने पे, 25 पर। तो 100 पर कितना, 25 चौको 100, 11 चौको 44%। ये 44% क्या आ गया, लाभ आ गया दोस्तों, लाभ 44% का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला तीसरा सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 2 रुपए में 1 संतरे के भाव से खरीदे। दोस्तों हम यहाँ पर आगे पूरा सवाल पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 2 रुपए में 1 संतरा तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरों को 3 रुपए में 4 के भाव से बेच दिए। 4 संतरे 3 रुपए में बेच दिए। लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। आपको पता है हम एक साइड लिख लेंगे संतरे और एक साइड लिख लेंगे रुपया। दोस्तों सीपी जो करी है उसने खरीदे हैं, कितने खरीदे, 2 रुपए में 1 संतरा। 1 संतरा खरीदा है 2 रुपया में, 1 संतरा 2 रुपया में। अब कह रहा है अब उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 संतरे। 1 रुपया में, एक बार 1 रुपया में 2 संतरे खरीदे। 2 बार उसने खरीद की है दोस्तों, 2 बार। तो दोस्तों हम संतरों को कर लेते हैं बराबर। इसमें हम करेंगे 2 का गुणा
तो इसमें हो जाएगा 2 का गुणा, तो ये हो गए 2 और ये हो गए 2, यानी उसने 4 संतरे दोस्तों खरीदे हैं। कितने के? 2 दूनी 4 और 1 5। 4 संतरे 5 रुपए में खरीदे। कितने में? 4 संतरों की जो सीपी है, 4 संतरे 5 रुपए में खरीदे हैं। अब बेच किसने दिए? एसपी देखो क्या कह रही है कि 3 रुपए में, 3 रुपए में उसने बेच दिए 4 संतरों के भाव से, यानी 4 खरीदे थे, 4 बेच दिए। तो संतरों की संख्या यहाँ बराबर है, बेच क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। 4 संतरे 5 रुपए में खरीदे और 4 संतरे 3 रुपए में बेच दिए। ये देखो दोस्तों, ये पैसे हैं, 5 रुपए में खरीदे और 3 रुपए में बेच दिए। कितने का घाटा हो गया? 2 का घाटा हो गया। कितने पर? 5 पर घाटा हो गया। तो 100 पर कितना? 20 500, ये आ गया आपका 40% का उसे नुकसान हो गया दोस्तों। नुकसान, हानि, लाभ नहीं, यहाँ पर हो गई हानि, हुई है हानि। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 2 रुपए में 3 नींबू तथा उतने ही नींबू 4 रुपए में 5 नींबू के भाव से खरीदे। मतलब 2 जगह से वो खरीदता है नींबू, 2 जगह से खरीदता है दोस्तों। तथा व्यक्ति ने सभी नींबू को 5 रुपए में 6 नींबू के भाव से बेच दिए। लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है दोस्तों, लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। हमने बताया था आपको, एक साइड लिख लेते हैं वस्तु नींबू और एक साइड रुपया लिख लेते हैं, रुपया। एक जगह से उसने 2 रुपए में 3 नींबू खरीदे, यानी 2 रुपए में 3 नींबू खरीदे दोस्तों। और दूसरी जगह से कितने? 4 रुपए में 5 नींबू खरीदे, 4 रुपए में 5 नींबू खरीदे दोस्तों, 5 नींबू। अब उसने खरीदे कितने? अब उतने ही नींबू कह रहा है, दोनों जगह से उसने बराबर बराबर नींबू खरीदे, भाव अलग हो गया, तो नींबुओं की संख्या हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 का गुणा, तो नींबू कितने हो गए? 15 नींबू एक जगह से खरीदे, दूसरी जगह से उसने 15 नींबू खरीदे। 5 का इसमें गुणा किया तो 5 का इसमें करेंगे, 3 का इसमें किया तो 3 का इसमें, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। दोस्तों उसने पहली दुकान से 15 नींबू 10 रुपए में खरीदे, दूसरी दुकान से 15 रुपए में 15 नींबू 12 रुपए में खरीदे। पहली दुकान से 15 नींबू 10 रुपए में खरीद लिए, दूसरी दुकान से 15 नींबू 12 रुपए में खरीद लिए, तो उसने टोटल 30 नींबू खरीदे दोस्तों। 30 नींबू कितने रुपए में? 22 रुपए में 30 नींबू खरीद लिए। अब कह रहा है उसने बेच कितने दिए? जो एसपी उसने बेचे हैं दोस्तों, बेचे, ये तो इसने सीपी करी, एसपी 6 नींबू, 6 नींबू बेचे हैं 5 के भाव से दोस्तों। नींबू है 6, नींबू है टोटल खरीदे 30, यहाँ 6 बेच रहा है, तो हम नींबू 30 खरीदे तो 30 ही बिचवाएंगे ना उस पर, तो इसमें 5 नींबुओं को कर लेते हैं बराबर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नींबुओं का बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। 30 नींबू उसने खरीदे 22 रुपए के हैं और 30 नींबू उसने बेच दिए 25 रुपए के। दोस्तों यहाँ आप समझ जाना, 30 नींबू जो हैं उसने 2 दुकानों से खरीद कर 22 रुपए उसे खर्च हुए, लेकिन जब वो बेचता है 30 नींबू तो उसके 25 रुपए के बिक जाते हैं। आप कहोगे कितने रुपए ज़्यादा बिक जाते हैं दोस्तों? 3 रुपए के ज़्यादा बिक जाते हैं, 3 रुपए के। किस पर? क्रय मूल्य पर हमेशा निकालते हैं 22 रुपए के। तो 100 पर कितना दोस्तों? 100 पर देखो इसमें कर देंगे 50/11, है ना, 50 तिया 150, 150/11 आ गया, 11 एकम 11, बचे कितने दोस्तों? 14, 11 तिया 33 और 7/11। यही आपका उसका जो परसेंटेज आया वो आ गया 13, 7/11। लोएगी सही है जी। हाँ 11 एकम 11,
11 बचे कितने, 4 11 33 7 सही तो है। बैटरी लो होगी हैं? तो चलो अब इतना ही रखो जाए, फिर अगले सवाल से। हाँ तो भाई हटाओ तुम का फायदा। दोस्तों आज का अगला और 5वां सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपए में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में उसे 30 रुपए का घाटा हुआ, हानि हुई। संतरों की संख्या बताओ। दोस्तों सबसे पहले हम एक साइड लिख लेंगे संतरे और दूसरी साइड लिख लेंगे रुपया। जो उसने सीपी करी, सीपी वो 2 जगह से करी है दोस्तों। एक तो करी है 1 रुपए में उसने 5 खरीदे और दूसरी जगह उसने 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे। कह रहा है उतने ही संतरे, मतलब संतरों की संख्या बराबर है। जो दूसरी जगह से उसने खरीदी है संतरों की संख्या बराबर खरीदे। अगर उसने यहाँ से जितने संतरे यहाँ से खरीदे उतने संतरे यहाँ से खरीदे, कह रहा है उतने ही संतरे, दोनों संतरों को बराबर कर लेंगे। इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का गुणा और इसमें 5 का गुणा। ये हो गया 20 संतरे और ये भी 20 संतरे, है ना दोस्तों। तो ये हो गया 4 संतरे, ये 5। दोस्तों उसने 20 और 20, पहली दुकान से 20 संतरे 4 रुपए में खरीदे, दूसरी दुकान से 20 संतरे 5 रुपए में खरीदे, यानी टोटल उसने 40 संतरे खरीदे दोस्तों। 40 संतरे कितने के? 9 रुपए के। 40 संतरे 9 रुपए के उसने खरीदे। अब कह रहा है कि 2 रुपए में 9 संतरे के भाव से बेच दिया, यानी जो उसने एसपी करी है, एसपी दोस्तों एसपी कितनी है? एसपी 9 संतरे के भाव से बेच दिया। कितने? 9 संतरों के भाव से बेच दिया 2 रुपए में, है ना। अब 40 संतरे हैं, ये 9 बेचे हैं, इनको भी बराबर आपको करना पड़ेगा। तो इसमें करेंगे 9 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, इसमें 40 का गुणा दोस्तों कर दो। इसमें हम 9 का किया तो इसमें भी 9 का कर दो, इसमें 40 का किया तो इसमें भी 40 का कर दो। दोस्तों 9 चौको 36, 360 संतरे उसने खरीदे थे। कितने में? 81 रुपए में खरीदे दोस्तों। 9 चौको 36 और 360 संतरे उसने 80 रुपए के बेच दिए। 80 रुपए के बेच दिए, 80 रुपए के। दोस्तों 360 संतरे उसने खरीदे और 360 बेच दिए, यानी खरीदे 81 रुपया के और बेच दिए 80 रुपया के। उसे 1 रुपए का घाटा हुआ दोस्तों। और वो घाटा कितना कह रहा है? हमें 30 रुपए का घाटा हुआ। दोस्तों जब तुमने 360 संतरे बेचे तो 1 रुपए का घाटा हुआ, 1 रुपए का। अगर हमें 30 रुपए का घाटा करवाना है, अगर 30 रुपए का घाटा करवाना है तो दोस्तों हम 360 में 30 का गुणा कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 1080, यानी 1080 संतरे की संख्या कितनी आ गई? 1080। 1800 आई दोस्तों, 1800, क्योंकि 2 जीरो हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? दोस्तों यहां हम लिख लेंगे इसकी कीमत और यहां लिख लेंगे वस्तु। कीमत और वस्तु। कीमत है जब दोस्तों उसने 32 संतरे बेचे 40% की हानि है, यानी उसे 60% पैसे मिले, है ना। और वो कमाना चाहता है 20% का लाभ, तो 60 दूनी 120, यानी जो कीमत का अनुपात आ गया वो आ गया 1:2। और कीमत वस्तु का उल्टा होता है तो वस्तु आ जाएगी 2:1। अब कह रहा है 32 संतरे बेचे हैं, 32, तो 1 रुपए में वो 16 संतरा बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। जब वह 32 बेच रहा था तो 40% की हानि वो होती थी, वो 16 संतरे बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। चलो दोस्तों हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे
तो 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। हम जैसा मानते हैं इस साइड कीमत लिख लेते हैं, कीमत, और इस साइड संतरे। कीमत जब उसने खरीदे होंगे तो 100% में खरीदे होंगे, और जब एक 10% का लाभ कमाना चाहता तो 110 में वो बेचना चाहता होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो रेशियो आ जाएगा 10:11। तो संतरे का अनुपात क्या आ जाएगा, कीमत का उल्टा होता है, संतरे वस्तु का अनुपात कीमत का उल्टा होता है, 11:10 आ जाएगा। अब कह रहा है 11 संतरे, 1 रुपये में 11 खरीदे थे, तो 11 संतरे, 11 की वैल्यू 11 बता रही तो 10 की 10 बताएगी, यानी 1 रुपये में वो 10 संतरा बेचे तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। लग जाए कितना टाइम हो देखियो, अब चलें यार पंकज 13 मिनट। चलो हम अगली। दोस्तों आज का अगला सवाल है, राम 60 पैसे प्रति वस्तु के दर से 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हो, जबकि 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं तथा वह इस मूल्य पर केवल 630 वस्तुएं बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ बताओ। दोस्तों आप ये मत देखना कि ये बड़ा सवाल है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों जितना ये बड़ा है उतना ही इसका सॉल्यूशन छोटा है, इसलिए ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 60 पैसे बनाता है, ये भूल जाओ क्योंकि उसने परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज एक दे रखा और दूसरा पूछा है। जब एक परसेंटेज दे रखा हो और दूसरा पूछा हो तो उतना ही आसान हो जाता है सवाल। क्या करेंगे, वो 600 वस्तुएं बेचना चाहता है दोस्तों, 600 वस्तुओं पर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 100 होता ही है 120% हो जाएगा, है ना। 600 वस्तुओं पर 120% हो जाएगा। अब कह रहा है केवल 630 वस्तुएं, जिसमें 750 वस्तुएं बनाता है और 120 तो खराब हो गई, बची कितनी 630। 630 का कुल लाभ पूछ रहा, 600 को दिया है और 630 का पूछ रहा है। दोस्तों हमें 30 और एक्स्ट्रा निकाल लें, 30 वस्तुओं का और एक्स्ट्रा निकाल लें तो क्या आ जाएगा, एक 0 से हम 0 काट देंगे और यहाँ से 2 का भाग लगा देंगे, ये 30 की वैल्यू आ गई, 30 वस्तुओं की वैल्यू और आ गई कितनी 6%। दोस्तों 30 वस्तुओं की वैल्यू कितनी आ गई 20%। अब इसे जोड़ देंगे दोस्तों, ये 630 हो जाएगा, कितना, ये 630 वस्तुएं हो गई टोटल, 630 वस्तुएं, और 120 पहले हो रहा था, 6 ये हो गया तो 126 हो गया, यानी अब वो 630 पर केवल 26% का लाभ प्राप्त करेगा। यही इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आगे की ओर आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है उसी टाइप का। कार्तिक 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से 850 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि यदि केवल 650 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है, जबकि 125 वस्तुएं हो जाती हैं खराब, जिससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, तथा वह इस मूल्य पर केवल 725 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो वस्तुएं बेच पाता है उसको उससे मतलब रखो, सिर्फ उससे। हमें 650 वस्तुओं पे लाभ प्राप्त करना चाहता है, कितना 30% का, तो 650 की वैल्यू कितनी हो गई 30%। आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, यहाँ से काट दो, 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, यानी 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब वो 750 वस्तुएं बेचना चाहता है, 750। हम 750
725 वस्तुएं बेचना चाहता है, तो हम 725 में एक वस्तु 1% की वैल्यू कितनी है 5, और वस्तुएं 725, तो हम 5 का भाग लगा देंगे दोस्तों, आ जाएगा 145%। यानी 145% की वैल्यू दे रहा, 145 पूछ रहा था, लाभ कितना का दोस्तों हो गया 45% का। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, ये टाइप खत्म हो चुका है।